हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने डिटेल में। अब हम अलग अलग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनके ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, सीरीज ऑफ डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। तो यहाँ पर तीन चीजें इंपॉर्टेंट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। वो है नंबर वन टेस्टिस है, ठीक है, और दूसरा है डक्ट्स है। डक्ट्स मतलब जहाँ से कुछ चीज निकलती, पाइपलाइन। ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। तो ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड से हार्मोन्स जो आ रहे हैं वो रास्ता इंपॉर्टेंट है, और टेस्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कह सकते हैं या फिर पूरा सिस्टम है। Sperm are produced in the testes and transported to the reproductive ducts, epididymis, duct deferens, ejaculatory duct, urethra. The reproductive glands produce secretions that become part of semen, that the fluid that is ejaculated from the urethra. These glands are the seminal vesicles, prostate gland, and bulbourethral glands. अब यहाँ पे जो स्पर्म, मेन स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने पढ़ा था, मेन जो प्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेन मकसद है कि ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस करना। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकलने वाला जो स्पर्म है, उसको बनाने वाला कौन है? टेस्टिस है। अब इसको ट्रैवल कराने के लिए या फिर इसको इजैक्यूलेट बाहर निकालने के लिए जो डक्ट्स है वो तीन चार है। देखिए पूरे एपिडेडमिस, डक्ट डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो ये चार डक्ट्स जिसके जरिए से स्पर्म निकलता है। और क्या है? और ये स्पर्म को, स्पर्म तो बनता है, लेकिन जब वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जब निकलता है तो उसको हम कहेंगे सीमेन, क्योंकि इसमें कुछ और चीजें भी शामिल होती हैं जो ग्लैंड्स बनाते हैं। कौन से ग्लैंड्स? सेमाइनल वेसिकल्स, टेस्टिस के अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। इसके अंदर कुछ फ्लूइड, इसको या फिर सीक्रेशंस जो है वो एडअप होते हैं स्पर्म के अंदर। तो जब वो एडअप होने आते हैं उसके बाद उसका टर्म बदल जाता है सेमेन। ठीक है, तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेस्टिस है, डक्ट्स है और ग्लैंड्स। टेस्टिस का काम है स्पर्म प्रोड्यूस करना, डक्ट्स का काम है स्पर्म को इजैक्यूलेट कराने में मदद करना। इन बीच में ग्लैंड्स का काम क्या है? स्पर्म में वो फ्लूइड को एडअप करते रहना, सीक्रेशंस जो जो भी जरूरत की चीजें हैं, ताकि वो स्पर्म जाके सेमन बन सके। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं पहले टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या है? झिल्ली है, स्किन, स्किन की कवरिंग। ठीक है, कहाँ पे है? ये थाइस के पास है। और इसका टेम्परेचर जो है 96.5 डिग्रीज है। और बॉडी का क्या रहता है? टेम्परेचर 96.8 रहता है, 8 डिग्रीज फ़ारेनहीट होता है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? 96 पॉइंट ओनली फ़ारेनहीट, क्योंकि बॉडी से लोअर है। क्यों? क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ये टेम्परेचर का होना जरूरी है। ठीक है, इन द मेल फीटस द टेस्टिस डेवलप्ड नियर द किडनीज, देन डिसेंड इनटू द स्क्रोटम जस्ट बिफोर बर्थ। तो टेस्टिस जो है वो किडनी के साथ लगे हुए रहते हैं जब बच्चा पैदा होने से पहले, यानी 8th मंथ 6th मंथ में। ठीक है, लेकिन जब पैदा हो जाता है तो
टेस्टिस बाहर निकल के स्क्रोटम में आ जाता है, ठीक है, आफ्टर नियर बर्थ, ठीक है। अब किसी किसी को क्या होता, वो टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आती, वो कंडीशन को हम कहते हैं क्रिप्टो क्रिप्टोर काइडिज्म, ठीक है। ये कंडीशन है जिसमें जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में नहीं आता, फिर बाद में क्या करते हैं, सर्जरी करके उस टेस्टिस को स्क्रोटम में लाया जाता है। ये देखिए आप, ये कवरिंग जो है इसको कहते हैं स्क्रोटम, इसके अंदर जो है टेस्टिस है। अब इसके जो ग्लैंड्स, ये तो टेस्टिस क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाले। यहाँ पे देखिए एपिडेडमिस, एपिडेडिस इसमें अटैच्ड है। एपिडेडिस यहाँ से अटैच होके ये पाइप जा रहा, इसको हम कहेंगे डक्ट डिफरेंस। यहाँ तक डक्ट डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ से जाएगा डक्ट डिफरेंस, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये है सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल क्या है, ग्लैंड है। फिर एजैकुलेटरी डक्ट, ये तो डक्ट है नहीं, यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड फिर क्या करेगा, फिर अपना सीक्रेशन जो है उसमें स्पर्म में ऐड करेगा। सेमाइनल वेसिकल भी ऐड करेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी ऐड करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल। फिर यहाँ से निकल के फिर ये, इसको कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। तो इतने सारे पार्ट्स होते हैं। ईच टेस्टिस इज अबाउट 1.5 inches long, 1 inch wide, and divide internally into lobes. Each lobe contains several seminiferous tubules in which spermatogenesis takes place. Among the spermatogonia of the seminiferous tubules are sustenancular cells which produce the hormone inhibin, which when stimulated by testosterone between the loops of the seminiferal tubules, are interstitial cells which produce testosterone when stimulated by luteinizing hormone. Zinc hormone from the anterior pituitary gland. Besides its roles in the maturation of sperm, testosterone is also responsible for the male secondary sex characteristics, which begin to develop at puberty. तो यहाँ पे देखिए थोड़े एरियाज है टेस्टिकल्स में, दो एरियाज है। एक एरिया क्या करेगा, स्पर्म को बनाने में मदद करेगा, एक एरिया स्पर्म को रोकने में मदद करेगा, ठीक है। अब उसको स्टिमुलेट करने के लिए आपको दो हार्मोन्स होना है, एक है टेस्टोस्टेरोन, एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, वो आके टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर स्टिमुलेट करेगा। टेस्टोस्टेरोन जब स्टिमुलेट होगा, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करेंगे, ये स्पर्म बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि हार्मोन्स बन गए, ठीक है, स्पर्म बन गया, तो अब इसको रोकने के लिए इनहिबिन हार्मोन रिलीज होगा, ठीक है। ये भी रिलीज कराने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसा ये रिलीज होगा, अब स्पर्म बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब एक लेवल में बन गया, प्रोडक्शन हो गया, अब बंद होने होगा। फिर जैसा ही वो लेवल कम हो जाएगा, जैसा ही कम हो जाएगा, फिर टेस्टोस्टेरोन फिर स्टिमुलेट होगा एलएच हार्मोन से, फिर स्पर्म बनना स्टार्ट होगा। यानी पहले ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, ये सब होता, ठीक है। ओजेनेस, सॉरी, ये नहीं, यहाँ पे देख, स्पर्म, ठीक है। ये पूरा स्टेप बाय स्टेप होते हैं, एक दिन में नहीं, बल्कि इसको कई दिन का वक्त लगता है बनने के लिए। तो ये है आपका इसके अंदर जो हम हार्मोन्स का डिस्कशन था। ये देखिए आप, ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर जो है, यहाँ पे नर्व्स है, ठीक है। ये पूरे जो एपिडेडिस डेडमिस है इसमें, ठीक है। और इसमें और अगर आप डीप देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर स्पाइनोफिरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। ल्यूमेन है, इंटरस्टिशियल सेल्स है, सस्टेंकुलर सेल्स है, ल्यूमेन है, ये सब क्या है, सस्टेंकुलर सेल जो है, ये क्या करेंगे, ये हार्मोन रिलीज होगा इसी में से, इनहिबिन हार्मोन।
अब इंटरस्टिशियल सेल से क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा, इंटरस्टिशियल हार्मोन्स यहाँ से, इनहिबिट हार्मोन, इनको ब्लड सप्लाई भी हो रही है आर्टरीज और वेन्स के जरिए, और नर्व सप्लाई भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्व से, जिसको हम नर्व है जो आर्टरी से, उसको हम टेस्टिकुलर आर्टरी एंड वेन्स कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी डिटेल दिया गया हार्मोन्स ऑफ मेल फंक्शन। एफएसएच जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, एलएचपी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करेगा, एफएसएच इनिशिएट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस, शुरुआत कराएगा। एलएच क्या करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, प्रमोट्स मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर्स। ठीक है। इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, जो सस्टेंकुलर सेल्स रिलीज करेंगे वो एफएसएच को कम करेगा, एफएसएच जैसा कम होगा एलएच भी कम होगा, एलएच कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा, टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो मेच्योरेशन ऑफ स्पर्म भी कम हो जाएगा। ठीक है। इन बोथ सेक्स यानी फीमेल और मेल, टेस्टोस्टेरोन कंट्रीब्यूट्स टू सेक्स ड्राइव एंड मसल प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल हो या फीमेल हो। मेल में तो टेस्टिस रिलीज कर रहे हैं, फीमेल में कौन रिलीज करेगा, फीमेल में एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स है, उस कॉर्टेक्स से रिलीज होगा फीमेल में, वुमेन में। ठीक है। जो मेल और फीमेल रिलेशन है, या फिर मजल्स जो मजबूत होना है, ताकत होना है, वो कौन देगा, टेस्टोस्टेरोन देगा। किसी की मजल्स कमजोर है, ठीक है, और रिलेशनशिप नहीं हो पा रहा मेल और फीमेल का, तो समझना टेस्टोस्टेरोन उनके कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। स्पेम सेल कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट्स, अब स्पर्म के अंदर भी बहुत पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दिया गया, ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। एक्रोजोम है, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल है, मेटोकॉन्ड्रिया है, फ्लैगेलम है, ये तीन बीच का एरिया, मिडिल एरिया है, ये हेड एरिया। ओके। अब बात करेंगे एपिडेडमिस के बारे में। एपिडेडमिस एक ट्यूब है, 20 फीट यानी 6 मीटर वाली फीट है, जो हमारे ये ट्यूब के जैसा काम करेगा, कॉइल शेप में। जब एपिडेडिस में पहुंचता है, कब पहुंचता है, स्पर्म मेचुरेशन के लेवल में होता है, जब भी पहुंचता है। और ये क्या है, स्मूथ मसल से बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोड्यूस होके वो आगे जाएगा। आगे किस में जाएगा, डक्ट डिफरेंस में। तो ये हो गया आपका एपिडेडमिस। फिर से हम उसको देखेंगे। ये होगा एपिडेडमिस, ये है आपका डक्ट डिफरेंस में चले जाएगा, डक्ट डिफरेंस से यहाँ पे आएगा। ठीक है। डक्ट डिफरेंस में आएगा, डक्ट डिफरेंस में देखिए, एक्सटेंडेड फ्रॉम एपिडेडिमिस टू स्क्रोटम, स्क्रोटम तक ये लगा हुआ, ऑन इट्स ओन साइड एब्डोमिनल कैविटी, पेट के नीचे एंगुनल रीजन में है। द कैनाल इज ओपनिंग इन द एब्डोमिनल वॉल फॉर द spermatic cord, a connective tissue shell that contains the duct difference, testicle, blood vessels, nerves, because the inguinal canal is an opening of muscular wall। एक एरिया बताया जा रहा है, ये बहुत कमजोर एरिया होता है, वीक स्पॉट होता है। अब यहाँ पे हर्निया होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, किसी को मार लग गया, किसी को आ, अगर वेट गेन ज्यादा है, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल अगर कमजोर है, तो हर्निया होने की चांसेस। उसमें क्या है, आ, ये डक्ट डिफरेंस इफेक्ट होने के चांसेस है। और गाड़ी जो लोग ज्यादा चलाते हैं, तो गाड़ी पे वेट लगाते हैं, या फिर ऐसा वेट जो ज्यादा पल्विक रीजन पे गिरता है, तो डक्ट डिफरेंस ब्लॉकेज होने की चांसेस है। ठीक है, जिसकी वजह से फॉर्म बन के आगे बढ़ नहीं सकता। ठीक है। तो ये सब चीजें हमने अभी देखा था। उसके बाद है एजैकुलेटरी डक्ट्स, each of two ejaculate duct receives sperm from the duct difference and secretion of seminal vesicle on its own side, but ejaculate ducts empty into the single urethra। ठीक है। अब ये तीनों चीजें मैंने बताया, एजैकुलेट डक्ट भी देखा हमने, सेमाइनल वेसिकल क्या है, ग्लैंड है, जो एक तरीके का सिक्रेशन करता है। उस सिक्रेशन में क्या होता है, एनर्जी होता है, किसको, स्पर्म के लिए एनर्जी दिया जाता है। कौन सी एनर्जी, के ये अल्कलाइन नेचर में जिंदा रह सके।
इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल का काम क्या है? ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करना जो अल्कलाइन अल्कलाइन नेचर के लिए, नेचर रहते हुए उसकी लाइफ जो है वो एक्सटेंड हो सके। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? मस्कुलर ग्लैंड है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे है, लगा हुआ है। ठीक है, एक 1.5 इंच का है, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यूरिथ्रा के करीब है ये। इसका काम क्या है? ये भी क्या करता है? एक तरीके के एक सीक्रेशन करता है एन अल्कलाइन फ्लूइड फ्लूइड, ताकि स्पर्म आगे बढ़ सके, उसके लाइफ पीरियड स्ट्रांग रह सके। ठीक है। और ये दूसरा काम क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट करके जो स्पर्म से ये जब ये इसका ये इसके जो सीक्रेशन है वो मिल जाता है, तो इसको निकालने में जो सीमेन बनता है उसको निकालने में मदद करता है। ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल हो या प्रोस्टेट ग्लैंड हो, इसका काम क्या है? सीक्रेशन। नेक्स्ट है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये भी ग्लैंड है। ये तो बहुत बीन्स की जैसा है, पीस पीस के साइज का है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ही है, दैट एम्प्टी इनटू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के करीब है। तो ये भी क्या करता है? ये भी अल्कलाइन की तरह कुछ ऐसे सीक्रेशन करता है ताकि ये भी मजबूती रख सके स्पर्म का। ठीक है। विच न्यूट्रलाइज एनी एसिड यूरिन दैट माइट बी प्रेजेंट। और दूसरा काम क्या है? इसका काम क्या है? जब भी हम यूरिन जाते हैं, यूरिन जाने से पहले जो हमारा यूरेथ्रा है वो क्या है? स्मूथ ग्लैंड है, स्मूथ ग्लैंड है, स्मूथ वेजल है, स्मूथ मजल है, सॉरी, स्मूथ मजल है। तो हम हमारी यूरिनेशन क्या है? एसिडिक है। तो एसिडिक को के नुकसान से बचाने के लिए स्मूथ ग्लैंड को, तो वो क्या करता है? कवरिंग करता है हमारे यूरेथ्रा, ताकि बर्निंग सेंसेशन ना हो। ठीक है, और एसिडिक एनवायरनमेंट से पेन ना हो। तो अल्कलाइन लिक्विड रिलीज करता है ताकि यूरिनेशन के वक्त कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है। तो इसी तरह ये इसका काम ये भी है कि ये स्पर्म को अल्कलाइन नेचर देना। दिस इज इम्पोर्टेंट, और एक हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आंसर दे दिया जा, देखिए। This is important because the cavity of the female vagina has an acidic pH created by the normal flora, the natural bacterial population of the vagina. The alkalinity of the seminal fluid help neutralize the acid and vagina pH and permits sperm motility in what might otherwise be an unfavorable environment. अब होता क्या है? इसको ज्यादा अल्कलाइन क्यों बनाया जा रहा? इसलिए बनाया जा रहा है कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके एंट्रेंस है वो वेजाइना जिसको हम बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या है? एसिडिक एनवायरनमेंट, ताकि इन्फेक्शन ना हो सके। ठीक है, वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, इसीलिए वहाँ पे एसिडिक रखा गया एनवायरनमेंट। तो जब सीमेन का एंट्री, स्पर्म की एंट्री होती है, तो एंट्री होने के बाद अगर ज्यादा एसिडिक है तो ज्यादा एल्कलाइन होगा, तो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा तो स्पर्म की एंट्री इजी होगी, और स्पर्म की मोटेलिटी, उसकी चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज्यादा हो। ठीक है। तो इस वजह से इसको एल्कलाइन रखा गया, क्योंकि फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एसिडिक रहने की वजह से। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज यूरिथ्रा। यूरिथ्रा, इसको हम और एक टर्म से भी जाने जाते हैं, पेनिस भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है? सेमेन ट्रैवल होता है। ठीक है, अब ये पेनिस, यूरिथ्रा का लार्जेस्ट पोर्शन इससे अटैच्ड है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट ऑफ स्पर्म का है। ठीक है, अब इसके ऊपर कवरिंग है, फोर स्किन है। फोर स्किन को सरकमसेशन करके निकाल दिया जाता है मेल। दिस इज कॉमन प्रोसीजर परफॉर्म्ड ऑन मेल इन्फेंट्स। बचपन में मोस्टली मेल को निकाल दिया जाता है, ताकि बहुत सारी बीमारी से बचा जा सकता है, जैसा कि HIV इन्फेक्शन है। ठीक है। When the penis are three masses of cavernous tissue, each consists of a framework of smooth muscle. और जो पेनिस है उसके 3 मसल्स है। तीनों मसल्स क्या है? स्मूथ मसल से बना हुआ है और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है।
ठीक है, और उसके अंदर खाली जगह है। वो मजल्स में क्या है, खाली जगह। ठीक है, वो खाली जगह है। जब ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो खाली जगहों में क्या है, ब्लड फिलअप होगा। ब्लड जैसा ही फिलअप होगा तो उसको एरेक्टाइल होगा। ठीक है, which are large irregular vascular channels. When blood flow through this sinus is minimal, the penis is flaccid. During sexual stimulation, the arteries of the penis dilated, the sinus fill with blood, and the penis become erect and firm. The dilation of penis arteries and the resulting excretion are brought about by localized release of nitric acid and by parasympathetic impulse. This erect penis is capable of penetrating the female vagina to deposit sperm. The culmination of sexual stimulation ejaculation is sympathetic response that is brought about by peristalsis of all the reproductive ducts and contraction of the prostate gland and the muscles of the pelvic floor. तो फीमेल से जब कांटेक्ट होता है तो जब ये पेनिस जो है, इसमें खाली जगह जो है फिलअप होते हैं ब्लड से। जब ये ब्लड से फिलअप हो जाते हैं तो यहाँ पे पेनिस एरेक्टाइल होता है, वरना ये खाली रहते हैं तो फ्लैसिड होता है। ठीक है, तो उस वक्त उसके जरिए से, स्टिमुलेशन के जरिए से पूरे ग्लैंड्स, टेस्टिस, डक्ट्स और आपके पूरे ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसके जरिए से सेमेन निकलता है। पूरा आखिरी का जो पार्ट है उसको स्पर्म की जगह सेमेन कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म के साथ साथ सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेजल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बा यूरेथ्रा, सब ग्लैंड के थोड़ा थोड़ा सीक्रेशन से, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम। और ये प्रॉब कितना हो सकता है, मोस्टली 2 to 4 ml हो सकता है सेमल व्हेन इज एक्सपेल्ड। ईच मिलीमीटर ऑफ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 100 million स्पर्म सेल्स। तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 100 million स्पर्म सेल्स होंगे, जो फर्टिलिटी के लिए एक ही स्पर्म सेल के जरिए से फर्टाइल होगा। तो इतने मिलियंस में ओनली वन स्पर्म फीमेल वेजाइना के थ्रू फर्टिलेशन में आएगा, जिसकी वजह से कंसीव होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मेल में भी, जैसे स्पर्म का ना बनना, स्पर्म बनने के बाद इसके काउंट में कम रहना। ठीक है, और ग्लैंड्स का सीक्रेशन कम हो जाना, जिसकी वजह से लिक्विडिटी स्पर्म की लिक्विडिटी में कमी आ जाए। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या फिर एरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। देखिए आप, ये देखिए पूरे खाली स्पेसेस है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लड सप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए ब्लड सप्लाई होने के लिए आर्टरीज, वेन्स है। तो जब सप्लाई होगा तो ये एरेक्टाइल होगा, जब सप्लाई नहीं होगा तो ये फ्लैसिड रहेगा। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फर्टिलिटी के लिए। अगर मेल में प्रॉब्लम होगा तो मेल का ट्रीटमेंट करेंगे। क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या तो टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकता है, या तो जो डक्ट्स है उसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है, या फिर ये ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो सकता है। टेस्टिस में प्रॉब्लम हो तो स्पर्म नहीं बनेगा सही, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी दोनों भी कम हो सकती। बन रहा स्पर्म, लेकिन फीमेल वेजेनाई में पीएच जो है वो हाई है, यानी एसिडिक है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड, वेजिकल्स और बर्बो यूरेथ्रा, ये क्या हो रहे हैं, ये फंक्शन नहीं कर रहे सही, जिसकी वजह से पीएच में कोई कमी आ गई। ये सब अच्छे हैं, लेकिन एरेक्टाइल नहीं हो पा रहा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन कम है। जैसा कि मोस्टली होता है दो प्रॉब्लम से, एक स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस में क्या हो रहा, ब्लड सर्कुलेशन आपका ब्रेन की तरफ चले गया। ठीक है, स्टिमुलेशन के बावजूद भी आपको स्ट्रेस लेवल हाई है, जिसकी वजह से एरेक्टाइल नहीं हो पा रहा। तो उस वक्त भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो स्ट्रेस, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उसका एरेक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स में इसी में कहीं में देखने को मिलती है। तो ये था रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे।